हेलो गुड इवनिंग। बिहार सरकार बोधि वृक्ष। कैसे हैं आप लोग? अम, बहुत बहुत ढेर सारी आप लोगों को बधाइयाँ। आप लोगों ने जो स्ट्रगल किया और आगे बढ़ा, उसका परिणाम है आज आप लोग सभी लोग खुश हैं। 1767 आमीन ही नहीं, आमीन के परिवार सारे लोग। सो आज जो है, आज का टॉपिक है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। आपकी क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी और आपका क्या सैलरी रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके। सो अगर हम चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगी ये बिहार सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ बिहार आमीन। ओके। सो इसका क्या खाका रहेगा बिहार आमीन का जो सैलरी का जो है, तो इसमें जो है क्या क्या अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे एडिशनल सैलरी के बाद। तो इसमें है हाउसिंग रेंट अलाउंस, रहने के लिए आपका घर मिलेगा और मतलब रूम मिलेगा। और कन्वेंस अलाउंस, अगर आप दूर जाते हैं कहीं, तो उसके लिए आपके लिए यात्रा के लिए जो भी पैसे जो निर्धारित हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो वो मिलेंगे। मेडिकल अलाउंस मिलेगा। ओके। बिहार सरकार जब आपकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो उसमें मेडिकल अलाउंस है, कुछ उसने निर्धारित किया है, आगे उसको बताते हैं। तो वो मिलेगा। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। ओके। तो महंगाई भत्ता है, तो अब महंगाई से डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को क्योंकि आप लोगों को महंगाई भत्ता मिलने वाला है। द फोर्थ थिंग इज़ द लीव ट्रेवल अलाउंस। कभी कंपनियां क्या करती हैं कि घुमाने लेके जाती हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आपका प्रोवेशन पीरियड ही कंप्लीट होगा। ओके। एंड आई थिंक द बिहार आई मीन प्रोवेशन पीरियड इज 2 years। आफ्टर दैट यू कैन गेट इट दिस ऑल अलाउंस। ओके। सो एंड अगर ट्रैवल अलाउंस पे कहीं जाना, तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई अकेले चल दिए, मम्मी पापा को भी लेके जाइएगा घुमाने आप लोग। द लास्ट थिंग इज़ द ओवर टाइम अलाउंस। ओके। तो आपको ओवर टाइम भी मिलेंगे भाई, लेकिन ये है जो है स्पेशल केसेस में मिलेंगे। ठीक है। तो ये सारे अलाउंस आपको मिलने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट। आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी उस पर थोड़ा सा देखते हैं, फोकस करते हैं। ओके। सो बिहार आई मीन जॉब प्रोफाइल। ओके। द फर्स्ट द थिंग्स इज द कंडक्टिंग द सर्वे एंड द इन्वेस्टिगेशन। आपको सर्वे करना है, सर्वे यानी कि भूमि की मापन करना है। ओके। और इन्वेस्टिगेशन करना है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है क्या, क्या सत्यापित वगैरह ये सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन वेरियस प्रोस्पेक्टिस दैट आर द सेल और रेंट। विभिन्न संपत्तियों की जांच जो कि बिक्रे के लिए है। ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट के पास ज़मीनें जो होती हैं, ठीक है, कुछ ज़मीनें वो सेल करती है, ठीक है, प्राइवेट हाथों में। तो उस समय उसकी जांच वगैरह करना, तो ये भी एक डिपार्टमेंट, इसके अंदर एक अलग ही एक नई कैटेगरी मिल जाएगा आप लोगों को। सर्वेक्षण के लिए दस्तावेज और रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है। अब फोर्थ थिंग है, जैसे मान लें कि कुछ बंदों को लगा दिया कि सर्वेक्षण के लिए जाए, यानी भूमि नापने के लिए जाए, और जो अगला जो नेक्स्ट द थर्ड स्टेप जो है, ये थर्ड कैटेगरी वाले जो बंदे रहेंगे, ये क्या करेंगे, थर्ड कैटेगरी मतलब नहीं, मतलब जो डिवीज़न रहेगा, ठीक है, तो इसमें जो है ये क्या करेंगे, दस्तावेज जो भी हैं, इंटरनल दस्तावेज रहेंगे और रिपोर्ट्स जो होंगे उसको तैयार करेंगे। उसके बाद से लास्ट थिंग आ जाता है जटिल संरक्षण प्रक्रियाओं को निष्पादित करना और किसी वस्तु व्यक्ति संपत्ति के बारे में आवश्यक विवरण तैयार करना। कोई ज़्यादा वो एग्जीक्यूटिव आ गया, यानी जटिल टाइप का कुछ ज़मीन वगैरह या भूमि विवाद है, तो उस समय व्यक्ति विशेष संपत्ति और सारी चीज़ इसका ये जांच करना होता है। तो ये भी एक इसमें आ जाएगा। ओके, आपकी जॉब प्रोफाइल में। चलते हैं नेक्स्ट थिंग देखते हैं। हाँ, बिहार आमीन सैलरी। ओके। भैया आपका पैसा कितना है? ठीक है। द बिहार आमीन पे स्केल इज द ₹31,000 एज पर द सेवन्थ पे कमीशन। ओके। आपको 31,000 मिलेंगे एज पर द सेवन्थ पे कमीशन। ओके। द कैंडिडेट विल also receive the requirement uh, uh, resourcement of the 4,000 of the 12 month प्लस एडिशनल आपको 4,000 रुपये और मिलेंगे विद इन ईयर, एक साल कंप्लीट करने पे। ओके। कैंडिडेट विल enjoy the benefits of allowance provided by the government
बिहार गवर्नमेंट आफ्टर देयर प्रोविडन प्रोविशन पीरियड। ओके, ये बड़ा मेन थिंग है यार। अब आपको बता दें प्रोविजन पीरियड होता क्या चीज़ है। देखिए, जब प्राइवेट सेक्टर में आप काम करेंगे ना, तो प्राइवेट सेक्टर की जो होती हैं प्रोविजन पीरियड जो होती हैं वो 3 महीने की होती हैं। ठीक है, मतलब आप अच्छे से काम कर रहे हैं, वेल डिसिप्लिन्ड हैं, आपकी आउटपुट जो है अच्छी आ रही है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, बिहेवियर आपका कैसा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, और इसका प्रोविजन पीरियड होता है 3 मंथ होता है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चलते हैं या कुछ बदमाशियाँ कर रहे हैं, या अभी आप सरकारी में आ गए तो मे भी हो सकता है घोटाला कर रहे हैं, तो अगर 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड, मैं क्लियर कट कर दूँ, आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो 2 ईयर का है। ओके, सो 2 ईयर में आपका प्रोविजन पीरियड 2 ईयर का है, तो 2 ईयर के अंडर आपको भैया एकदम मतलब सही से रहना, कुछ इधर उधर गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद से कुछ डिपेंड अपॉन यू, आप कुछ कर रहे हैं तो फिर सही है। ओके, तो 2 साल तक तो भाई एकदम अच्छे से लगन से सीखना है। ठीक है, और डिपार्टमेंट को कुछ ऐसा वैसा नहीं देना जिससे फीडबैक जो है आपके निगेटिव जाए। ठीक है, चले नेक्स्ट। ओके, स्लाइड नंबर 5। ओके भाई, स्लाइड नंबर 5 क्या है? बिहार आई मीन सैलरी। ओके, आई विल रिमूव दिस वन। ओके, बिहार आई मीन सैलरी पिक्स एंड एडिशनल बेनिफिट्स। बिहार आई मीन का वेतन, भत्ता और अतिरिक्त लाभ। ओके, क्या क्या मिलने वाले हैं आप लोगों को आपकी सैलरी के अलावा। ओके, सो सैलरी के अलावा आपको मिलने वाले हैं हाउसिंग रेंट अलाउंस। देखें, जो मैंने पहले हमने डिस्कस किया, तो हाउसिंग रेंट अलाउंस में द एम्प्लॉय विल बी गेट द HR अलाउंस, हाउसिंग रेंट अलाउंस एवरी मंथ, हर एक मंथ में आपको मिलेगा ये हाउसिंग रेंट अलाउंस। ठीक है, इंडिविजुअल हु लिव इन द रेंटल हाउस कैन क्लेम HRA टू रिड्यूस देयर इनकम टैक्स लायबिलिटी। ओके, जो बंदा, मान लें कि दो तरह के हम रह सकते हैं, डिपेंड करता है, अगर सरकारी आवास मिल रहा है, ठीक है, और सारी सुविधाएं उसमें, जाहिर सी बात है एज पर द गवर्नमेंट रूल जो जो सुविधाएं देनी होंगी वो चीज़ रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमें तो मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, हमें तो रहना है दूसरी जगह, लेके रूम लेके रहना है, तो आप रह सकते हो, या फैमिली वाले हो, ठीक है, फिर भी आप रह सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप एवरी मंथ आप HRA के फॉर्म, एक HRA फॉर्म आता है, उसको आप भर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको हर मंथ आपको मिलेगा। जो एक क्राइटेरिया जो रहेगा हाउसिंग रेंट का, ये नहीं कि आपने 10,000 15,000 का रूम ले लिया तो गवर्नमेंट उतने का नहीं देगी। ठीक है, जो क्राइटेरिया रहेगा रूम का, जो एज पर द एरिया, एज पर द जो क्राइटेरिया रहेगा उसके हिसाब से आपको हाउसिंग रेंट मिलेगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, व्हाट इज दैट, ऑलरेडी कंप्लीटेड, हाउसिंग रेंट अलाउंस इज डन। ओके, द कन्वेंस अलाउंस। ओके, द कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस क्या होता है भैया? वाहन भत्ता। ठीक है, हिंदी में वाहन भत्ता। कन्वेंस अलाउंस, ए सम ऑफ up to 1,600 will be given every month along with the salary in order to meet the daily routing traveling expense of the employee. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1,600 रुपये तक का आपको मिल सकता है। ठीक है, कर्मचारी के दैनिक यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए वेतन के साथ हर महीने 1,600 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको वेतन के साथ साथ जो आपका 31,000 मिलेगा, प्लस ये 1,600 आपका कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। ठीक है, और हाउसिंग अलाउंस है, ये डिपेंड करता है किस एरिया पर रह रहे हैं, किस जगह पर रह रहे हैं, उसका क्या हाउसिंग रेंट चल रहा है। अगर आउटर बाहर रह रहे हैं अदरवाइज तो गवर्नमेंट आपको देगी, क्वार्टर आपको अलॉट करेगी। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट स्लाइड। मेडिकल अलाउंस। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। The medical allowance will be given only if the medical will be any treatment does not exceed the rupees 15,000 रुपया। यानी कि हिंदी पढ़ते हैं,
चिकित्सा भत्ता तभी दिया जाएगा जब किसी उपचार के लिए चिकित्सा बिल रुपए से अधिक न हो। यानी चिकित्सा बिल देखें यार, ये तो बड़ा कम दिया है, ठीक है। प्राइवेट में इससे ज़्यादा होता है। 15,000 जो है ना, ये जो पता नहीं मंथली है तो फिर सही है, ईयरली होगा तो फिर सही नहीं है, ठीक है। 15,000 रुपये जो हैं, ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप अपना दिखाते हैं कि हाँ भाई हमारे तबीयत ख़राब में 15 से ज़्यादा रुपये लग गए, ठीक है। तो फिर इसे उसके अपर जो जाएगा तो भाई उसे आपको अपने जेब से भरना होगा, ठीक है। बाकी अंडर द 15,000, अंटिल द 50,000 गवर्नमेंट विल बी पे फॉर यू, ओके। सो ये तो हो गया मेडिकल अलाउंस। नेक्स्ट हमारा है महंगाई भत्ता। हाँ, महंगाई डाइन खाई जाएगी, ऐसा है ना। चलें, महंगाई भत्ता। Rational allowance. The allowance will be paid the employee as the cost of the living adjustment the allowance. Okay. द महंगाई भत्ते या कर्मचारियों के जीवन यापन समायोजन भत्ते की लागत के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो ये महंगाई भत्ता है एज पर द ईयरली, एज पर द गवर्नमेंट ये इंक्रीज होता है, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से भी इनकी इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है। चलें जी, नेक्स्ट इज द लीव ट्रैवलिंग अलाउंस, छुट्टी यात्रा भत्ता। चले भाई, आपको छुट्टी यात्रा, छुट्टी पे जाएंगे, घुमाने वाने का मतलब लेके जा रही है आपका डिपार्टमेंट, तो उस समय भी आपको ये छुट्टी यात्रा भत्ता मिलेगा, ओके। लिविंग ट्रैवलिंग अलाउंस, द अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर द रेसिप्टेंट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रिप विद इन द कंट्री। छुट्टी यात्रा भत्ता, यह भत्ता देश के भीतर मनोरंजन छुट्टी दूरी की यात्राओं के लिए प्रदान किया जाएगा। चले भाई, ये अलाउंस मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, कितना दूरी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये, अब ये नहीं कि हम गर्लफ्रेंड के साथ निकल लिए तो उसका सरकार नहीं देगी, ठीक है। केवल आपके लिए मिलेगा, ठीक है। जाना है तो मम्मी पापा के साथ जाइए, थोड़ा सा घूम घूम के आइए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर टाइम अलाउंस। ले भाई, आपको ओवर टाइम भी मिलेगा, ठीक है। ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्होंने किसी विशेष परियोजना या दस्तावेज के लिए ओवर टाइम काम किया हो। जैसे मान लें कि अभी नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, आपका वर्क जो है नॉर्मल चल रहा है और जाके आप घर पे पलंग तोड़ रहे हैं, ठीक है, आराम से सोए पड़े हैं, तो ये चीटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो उस समय नहीं है। यदि आपका डिपार्टमेंट जो है, थोड़ा सीरियस हो जाता है, ठीक है, यदि आपका डिपार्टमेंट जो है सीरियसली किसी कोई स्पेशल केस आ गया, अब बोलना है कि सर्टेन टाइम होता है कि हाँ भाई टारगेट होता है कि इतने दिनों के अंदर आपको कंप्लीट करके देना ही देना है, तो उस समय क्या होता है कि ओवर टाइम पे लगाया जाता है, ठीक है। तो उस समय सो दैट टाइम यू विल बी गेट इट द ओवर टाइम भत्ता, ओके। थैंक यू। सो अभी तक इतना ही था। थैंक यू सो मच, और आप लोग हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहें, ठीक है। और जो नेक्स्ट हियरिंग है, सब लोग एक हों यार, हियरिंग हो एक हो, और लड़के हों लड़की हों, ठीक है। आपस में नोक झोंक होती रहती है, ठीक है, जब दोस्त रहते हैं साथ में तो थोड़ी नोक झोंक होती रहती है। तो आप लोग हमेशा एकजुट हो करके, ठीक है, और आ, आगे बढ़ें, ओके। चलें, ख्याल रखें अपना, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।